नमस्कार दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल हाजिर हूँ और हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर। और लिव लाइफ मोर शो के जरिए दोस्तों हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि हम जोड़ सकें आपकी जिंदगी में कई और वर्ष और भर सकें जिंदगी उनके ही वर्षों में। और दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कान लाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनीज यानी कि 2 गुर्दे होते हैं और ये किडनीज एक दिन में करीब 180 लीटर ब्लड फिल्टर करते हैं। और दोस्तों, हमारे गुर्दे भगवान के दिए हुए वो नेचुरल फिल्टर्स हैं जो हमारे शरीर के वेस्ट को शरीर से बाहर करने में सहायक होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन फिल्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा हमारे शरीर का। हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो इकट्ठा होना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बीमारियां हमें घेर सकती हैं, जिसका नतीजा हो सकता है किडनी फेलियर। और दोस्तों, कई बार ऐसी विकट स्थितियां आती हैं जिसमें कि गुर्दा बदलने की जरूरत पड़ती है। तो आज के लिव लाइफ मोर शो के हेल्थ सेक्शन में हम बात करने वाले हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। और इस अति महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे क्षेत्र के जाने माने किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन। डॉक्टर साहब, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। नमस्कार पल्लवी, और एफएम के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज के इस सुहाने सफर की शुरुआत हम करते हैं एक खूबसूरत गाने से, तो आप बने रहें हमारे साथ लिव लाइफ मोर शो में और हम लौटते हैं आज के हेल्थ सेक्शन के साथ। तो दोस्तों, आज के हेल्थ सेक्शन में हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन के साथ। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि किडनी फेलियर दरअसल होता क्या है, कौन सी कंडीशंस में किडनीज काम करना बंद कर देती हैं। हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं और जो भी हम खाते हैं या पीते हैं उससे जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं, जो भी हमारा खाना डाइजेशन होता है, उसके बाद जो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है वो बॉडी ले लेती है। इसके अलावा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसका रिमूवल किडनी के थ्रू होता है। बॉडी में हम जो भी मेटाबॉलिज्म चलती रहती है जिससे कि फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद जो उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बॉडी में नहीं रहने चाहिए, जैसे कि एसिड है, क्रिएटिनिन है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी से बाहर जानी चाहिए, उनको निकालने का काम किडनी करती है। और उस प्रोसेस में वो पेशाब का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है और उसमें सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स निकल जाते हैं बॉडी से। सो दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द किडनीज इन आवर बॉडी। किडनी फेलियर एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि किडनीज काम करना बंद कर देती हैं। तो इसकी वजह से जितने भी टॉक्सिक हार्मफुल केमिकल्स हैं जो बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, उनका लेवल शरीर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को कई तकलीफ़ें होना शुरू हो जाती हैं। वो सारा का सारा जहरीला सब्सटेंस जो है वो ब्लड में इकट्ठा होने लगता है और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स किडनीज़ के थ्रू हार्ट पे, ब्लड प्रेशर पे, दिमाग पे, एसिड बेस बैलेंस पे, कई चीज़ों पे आते हैं, जिससे मरीज़ों को बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं। देखिए पल्लवी, गुर्दा ख़राब होने का आज के समय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो है डायबिटीज़।
ये डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि खून की पतली पतली धमनियों में असर करती हैं, और किडनी से बारीक कैपिलरीज शरीर में बहुत कम जगह ही होती हैं, तो किडनी में धीरे धीरे इन कैपिलरीज में स्क्लेरोसिस हो जाती है, उनमें एक मोटी परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो उनकी फिल्टरिंग पावर होती है, जो छानने की शक्ति होती है, गंदगी को छानने की शक्ति, वो जाली ब्लॉक हो जाती है और शरीर के जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, तो इनका लेवल बढ़ने लगा। इसके अलावा जो पेशेंट्स हम लोग देखते हैं उसमें कई बार नेग्लेक्टेड किडनी स्टोन्स रहते हैं, कई ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिनको कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं, कई ऐसी दवाएं होती हैं जो कि किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरह से ये प्रमुख कारण होते हैं। इसके अलावा कई बार एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है जिसमें कि गुर्दे में कई सिस्ट्स डेवलप हो जाती हैं और धीरे धीरे गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो जाता है। तो हमारे देश में जो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो यही प्रमुख कारण है जो मरीज हम लोग देखते हैं। डॉक्टर साहब, अगर इनकी कार्य प्रणाली में कोई त्रुटि आ जाती है या ये खराब हो जाते हैं तो क्या लक्षण एक रोगी महसूस कर सकता है? किस तरह के संकेत अगर कोई पेशेंट महसूस करे तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है? जब गुर्दे कम काम करने लगते हैं तो उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पेशाब को बनाना, वो उसमें कमी आने लगती है। आमतौर पर एक यंग हेल्दी इंडिविजुअल को करीब 2 से 2.5 लीटर पेशाब आता है 24 घंटे में, तो गुर्दे करीब 2.5 लीटर पेशाब 24 घंटे में बना रहे हैं। जैसे जैसे उनकी काम करने की क्षमता कम हो रही है वैसे वैसे पेशाब की मात्रा की फॉर्मेशन कम होने लगती है। तो जिसको 2.5 लीटर पेशाब आता था वो 2 लीटर हो जाता है, फिर 1.5 लीटर हो जाता है, फिर हो सकता है कि अगर पेशेंट इस स्टेज पे नोटिस ना करे तो 24 घंटे में 1 लीटर पेशाब आए। कई बार जब बहुत एडवांस स्टेज आ जाती है तो पेशेंट का यूरिन फॉर्मेशन बिल्कुल न के बराबर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो एक तो ये सिम्टम है जो कि मरीज़ बहुत आसानी से नोटिस कर सकता है कि पहले मैं दिन भर में कम से कम 10 बार 8 बार पेशाब करने जाता था, अब मुझे दिन भर में 1 ही बार पेशाब लगती है। रात में मैं 2-3 बार उठ के पेशाब करता था, अब तो मुझे पेशाब ही नहीं बनता। तो इससे पेशेंट को एक अपने यूरिन आउटपुट का आइडिया लग जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि बिकॉज ये टॉक्सिन्स जब बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो हाई बीपी की समस्या होने लगती है। और चूँकि गुर्दे शरीर का एक्सेस वाटर भी निकालते हैं तो शरीर में पानी रुकने लगता है, उसकी वजह से शरीर में सूजन आने लगती है जो कि पैरों में बहुत ज़्यादा एविडेंट होती है, या आँखों के चारों तरफ फेस पे स्वेलिंग आने लगती है। तो मेनली ये 2-3 सिम्टम्स हैं, जैसे कि वेट बढ़ना बिकॉज ऑफ कंटेनमेंट ऑफ फ्लूइड, दूसरी चीज़ पेशाब की मात्रा का कम होना, और अगर ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स हो जाते हैं, इन स्टेजेस पे भी पेशेंट इग्नोर करते हैं तो जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो ब्रेन में इफ़ेक्ट डालने लगते हैं। फिर पेशेंट को एनकेफेलोपैथी के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि डिजीनेस होना या फिर अपने आप को बैलेंस ना कर पाना, कोमा में चले जाना। और जो पोटेशियम है बॉडी का एक हमारा इम्पॉर्टेंट मिनरल जिसको कि किडनी बाहर करती है, जब उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट में एरिथमियाज होने लगते हैं, इसकी वजह से सडन डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, अभी हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और अगर आज के विषय पर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 93-100-96740। जी हाँ, 93-100-96740। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, जब ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ, इस पेशेंट के गुर्दे फेल हो चुके हैं, ये पेशेंट रीनल फेलियर में जा चुका है, तो किस तरह के ऑप्शंस आज साइंस के पास उपलब्ध हैं? एक बार जब पेशेंट का दोनों किडनीज या गुर्दे खराब हो जाते हैं तो पेशेंट को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑप्ट करनी पड़ती है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का अर्थ है या तो उसे खून द्वारा अपनी डायलिसिस करानी पड़े, जिसको कि हीमोडायलिसिस या आम आदमी की भाषा में डायलिसिस कहते हैं। तो एक ऑप्शन उसके पास हीमोडायलिसिस का होता है। दूसरा ऑप्शन होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का। पेरिटोनियल डायलिसिस का अर्थ होता है कि हम पेट में एक ऑपरेशन करके छोटी सी नली डाल देते हैं, जिससे कि पेशेंट डायलिसिस का फ्लूइड खुद ही लगा के उस नली से अपने घर में स्वयं डायलिसिस कर सकता है।
तो इसमें पेशेंट को ये एडवांटेज रहती है कि बार बार डायलिसिस सेंटर नहीं जाना पड़ता, बार बार इंजेक्शन नीडल प्रिक नहीं करवानी पड़ती। और तीसरा ऑप्शन जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट कराने का। अगर पेशेंट यंग है, कोई फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी है, तो किडनी ट्रांसप्लांट से बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मिलती है वो लगभग बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की तरह हो जाता है, जैसा कि वो किडनी फेल होने से पहले था। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि एक किसी हेल्दी व्यक्ति के जो कि डोनर होता है उसकी हम एक किडनी लेके निकाल के उसके शरीर से जो डिजीज्ड पर्सन होता है जिसकी दोनों किडनीज ख़राब होती हैं उसमें उसकी खून की नसों से जोड़ देते हैं। तो एक बार ये नई किडनी जब पेशेंट के शरीर में जुड़ जाती है तो वो पुरानी किडनी की तरह बिल्कुल सारे फंक्शंस टेक ओवर कर लेती है और धीरे धीरे वो काम करने लगती है जो कि उसकी दोनों किडनियां पहले करती थी। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डॉक्टर साहब, डोनर अगर उसकी एक किडनी निकाल ली जाए और रोगी में डाल दी जाए, क्या वो एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएगा? शरीर में एक गुर्दा इज सफिशिएंट टू डू नॉर्मल रूटीन फंक्शंस ऑफ दैट पर्सन। भगवान ने हमारे शरीर में एक तरह से ये किडनी ऐसी है जो कि स्टेपनी के रूप में दी हुई है और इस स्टेपनी का इस्तेमाल तभी होता है जबकि एक गुर्दा खराब हो चुका होता है। अदरवाइज देयर इज वन किडनी इज मोर देन सफिशिएंट टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और जो डोनर अपनी किडनी दान करता है उसकी दूसरी किडनी में ऐसे फिजियोलॉजिकल ऑल्टरेशंस होते हैं कि उसकी दूसरी किडनी की कैपेसिटी 150% हो जाती है और वो डोनर में बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल काम करती है। और उसके साथ ही साथ जो उसकी एक किडनी लेके रिसिपिएंट को लगाई गई है वो किडनी भी सिमिलर रूप से अपना साइज थोड़ा बढ़ा लेती है, अपने फंक्शंस बढ़ा लेती है और पूरी बॉडी के फंक्शंस को इजीली कैरी ओवर कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1994 में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट बना दिया है जिसमें कि अपने ऑर्गन को बेचना या उसका कॉमर्स करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कुछ डेफिनेशंस बनाई हैं कि जिनमें से जो लोग किसी व्यक्ति को गुर्दा दान कर सकते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं रोगी के करीबी रिश्तेदार जैसे कि उसके भाई या उसके बहन, रोगी के माता पिता या रोगी के बच्चे या स्पाउस, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन। और डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी ये सर्जरी आपने की है और वो बहुत खुश और स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन टुडेज लिव लाइफ मोर हेल्थ शो। थैंक यू सो मच पल्लवी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के बीच आता हूँ एंड इट्स रियली अ वेरी गुड फीलिंग टू बी हियर। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो में आज इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीरवार सुबह 10:05 पर ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। और दोस्तों, अगर आज के लिव लाइफ मोर शो पर आधारित आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें जरूर कॉल करें। हमारा नंबर है 9310096740। जी हाँ, 9310096740। This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. हर दर्द को मिटाए सारे रोग तू